हिंदू ਅਤੇ सिख दे प्रश्न उत्तर। अरे भाई, हमने बहुत से लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि सिख हिंदू नहीं, लेकिन ये बात तो सिख लोगों का अज्ञान है, क्योंकि सभी सिख सबसे पहली बात हिंदुओं में से है। तात्पर्य ये कि सभी सिख हिंदुओं से ही बने। दूसरा, हिंदुओं के साथ इनका खाना पीना बैठना उठना है। तीसरा, हिंदुओं के साथ में इनके रिश्ते नाते हैं। और चौथी बात कि ये सभी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। फिर ऐसे में सिख अहिंदू कैसे हो सकते हैं? पांचवी बात, अगर आप हिंदू लफ्ज़ का फारसी में अर्थ समझ के हिंदू अखवाने से नफरत करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हिंदू तो संस्कृत का लफ्ज़ है और इसके अर्थ दुष्टों को जीतने वाला और बहादुर है। और छठा, हिंदू लफ्ज़ तो इंदु या सिंधु से बना हुआ प्रतीत होता है। अपने हिंदू वीर दी ये गल सुन के सिख वालों जवाब ए आ। प्यारे भाई, पहली गल कि असी हिंदू नहीं, असी सिख, ये भी तुहाडी तसल्ली करके ही कहने। ते जे असी ध्यान नाल विचार करिए तो एवें कोई मन घड़त गल नहीं आखदे, सगों गुरु की आग्या अनुसार ही असी कहंदे ते मनदे हां। वेखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचन ने पैरों महला 5वां दे सिरलेख हेठ गुरु अर्जन देव जी ने फरमान किया, ना हम हिंदू ना मुसलमान। फिर रामकली महला पहला दे सिरलेख हेठ गुरु नानक देव जी ने फरमान किया, होर फक्कड़ हिंदू मुसलमान है। इस तरह भाई साहब भाई गुरदास साहिब जी ने भी अपनियां बहुत सारियां पौड़ियां विच वारां विच इस तरह ही वर्णन किया। मैं तुहानू एक दो सुणाउंदा हां। भाई साहब जी आखदे ने, मुसलमाना हिंदुआं दोए राह चलाए, राम रहीम ध्याए दे हौमै गरबाए, मक्का गंग बनारसी पूज जियारत आए, रोजे वर्त नमाज कर डंडौत कराए। पर चेते रखियो, अगला लफज गुरु के सिखां वास्ते है। गुरसिख रोम ना पुजनी जो आप गवाए। इसका संखेप भाव ये कि मुसलमान ते हिंदू वीर आपो अपने धर्म के निश्चय अनुसार पूजा करते ने, जियारत जाते ने, रोज़ा रखते ने, नमाज पढ़ते ने, हिंदू सज्जन वर्त रखते ने, डंडौत करते ने। पर यह गुरु दे सिखां दी करनी दे रत्ती मात्र भी बराबर नहीं पहुँचते। भाव मुसलमाना ते हिंदुआं दा राह सिखां नालों अलग है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी ज्ञान रत्नावली विच लिखते हैं, बाबे गुरु नानक नूं हाजियां ने पूछया, हे फकीर, तू हिंदू है कि मुसलमान? तां बाबे ने आख्या, मैं हिंदुआं ते मुसलमानां दोहां दा ही गवाह हां। भाव मैं दोहां नूं सीधे रस्ते पाउण आया। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज खालसे दा तां लक्षण ही ये वर्णन करते हैं, जागत जोत जपै निस बासुर। जागत जोत भाव सदा जागदी जोत अकाल पुरख वाहिगुरू।
ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ हिंदू और मुसलमान की कान को मेटे। गुरबिलास पातशाही 10वीं जो सुखा सिंह जी ने लिखिया, उहदे विच वर्णन है, द्वैते तीन पंथ कर लै है। भाव पहला दो ने हिंदू ते मुसलमान, हुण असां तीजा पंथ खालसा पंथ भाव सिख बना दिते ने। फिर लिखते ने, लै आयस गुरुदेव की श्री खालस महाराज प्रगट करियो जग खालसा हिंदू तुर्क सिरताज। भाव सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु दे पासों आग्या लैके खालसे दी सिरजना कीती, जो हिंदुआं ते तुर्कां दा सिरताज है। पंथ प्रकाश दे बचन ने, पुन हिंदू तुर्कन ते न्यारा रचों पंथ यह बड़ी अपारा। फिर गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भाई साहब कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, पूरब हिंदू तुर्क हैं दोए, अब ते तीन जानिए सोए। भाव ए कि गुरु साहिबान ने अथवा गुरु दरबार दे विद्वान सिखां ने जदों भी वर्णन किया तो स्पष्ट कर दिता कि खालसा अथवा सिख, क्योंकि सिख ही खालसा है, खालसा ही सिख है, स्पष्ट कर दिता कि ये सदा ही हिंदू और मुसलमानों तो वखरा पंथ सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बना दिता। बादशाह बहादुर शाह नाल जदों सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज की मुलाकात हुई तो सतगुरु ने इस तरह बचन किए, जो गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भाई साहब कवि संतोख सिंह जी ने लिखे। गुरु जी कहन लगे, राह दोए को तुमको पायो, किस मद को एतकाद रखनते, हिंदू के तुर्क यथा बरतनते। ये सवाल सी बहादुर शाह दा कि हिंदू ते मुगल दो ही राह ने, भाव हिंदू ते तुर्क, भाव हिंदू ते मुसलमान दो ही राह ने, तुसी किस नाल एतकाद भाव विश्वास रखते हो। सुन साहिब श्री मुख फरमाए, हिंदू तुर्क चलत जिस भाए, खैर खा हम दोनों केर, दे उपदेश जथा निज हेर। रोजा बांग नमाज सुजान, मुसलमान इन करें प्रमाण, त्रै संध्या करनी तर प्रीत, देवल पाहन पूजन रीत, इत्यादक हिंदू प्रवान, हम दोनों को जान समान, त्यागन करे भाव लख बीजा, उत्पत करो खालसा तीजा। भाव मैं हिंदू अते मुसलमाना दोहां दे धार्मिक कार्यक्रम नूं वेख के सिखां नूं अलग कर दिता है, खालसे नूं अलग रहत दसी है, जिस अनुसार खालसा केवल ते केवल अकाल पुरख वाहिगुरू दी ही पूजा करने वाला होवेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी की 11वीं वार का टीका भगत रत्नावली भाई साहब मनी सिंह जी दे द्वारा लिखिया होया, जिस विच ये वर्णन है। भाई ढेसी ते भाई जोध जात दे संगर ब्राह्मण गुरु अर्जन देव जी की शरण विच आए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਬਾਣੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਾਇਤਰੀ, ਤਰਪਣ, ਸੰਧਿਆ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸਾਂ ਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਏ ਕਹਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੂ ਆਦਿਕ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ।